भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग यानी जॉइंट कमीशन की 8वीं बैठक आयोजित हुई, जिसे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे, जिसमें इंडोनेशियाई संसद की प्रतिनिधि मार्लिन मशहरा भी शामिल थी। बैठक के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि लगभग 4 साल बाद आयोजित हुई ये संयुक्त आयोग बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और इंडोनेशिया के संबंध लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने हाल ही में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और ये उपलब्धि दोनों देशों को मजबूत मित्रता और आपसी विश्वास का प्रतीक है। जयशंकर ने याद दिलाया कि जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा बेहद सफल रही। उस दौरान राष्ट्रपति प्राबोवो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी बने थे और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ताओं ने दोनों देशों की व्यापक रणनीति साझेदारी को नई गति प्रदान की थी। इस यात्रा के लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय और समझौतों की प्रगति की समीक्षा भी इस बैठक का प्रमुख एजेंडा रही। बैठक के दौरान राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल सहयोग, शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना समय की मांग है। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत और इंडोनेशिया की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। बैठक में समुद्री सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया, क्योंकि दोनों देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में स्थित है। व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने, नए निवेश संभावनाओं को तलाशने और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की क्षमता तथा इंडोनेशिया की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई। शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने तथा छात्र आदान प्रदान कार्यक्रमों को मजबूत बनाने की बात कही गई। सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने पर भी दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख दिखाया। भारत और इंडोनेशिया एशिया की 2 बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। वर्ष 2018 में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद से सहयोग के कई आयाम खुले हैं। इस बैठक को उसी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य में भारत और इंडोनेशिया का साथ आना केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यही वजह है कि इस बैठक पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर टिकी हुई है। आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में और तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे ये साझेदारी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों में से एक बन सकती है।